रोड पे रहने वाले लोग राजनीति से प्रेरित हैं। हमारे भोले भाले किसानों को कांग्रेस पार्टी ने बरला के फुसला कर उनको रोड बनाने का सर कौन सी राजनीति से प्रेरित है? आपके सहयोगी दल था अकाली दल, वो आपसे अलग हो गया। प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण वापस करने की घोषणा कर दी है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। पूरा पंजाब उतर के हरियाणा के बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली में चला गया। आपने सर्दी के अंदर किसानों पे जो पानी की बौछारें मारी है, इससे ज्यादा बड़ा पाप कोई है? प्रकाश सिंह बादल जी हमारे सहयोगी थे। जब ये कानून जब अध्यादेश के रूप में आया था तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया उसका, लेकिन जब उन्होंने पंजाब में कांग्रेस की राजनीति देखी तो उन्होंने सोचा कि हम लोग भी इस राजनीति में शामिल हो जाएं। आज प्रकाश सिंह बादल जी ने पद्म विभूषण लौटा दिया, तो मैं सोचता हूं कि उनको पद्म विभूषण क्यों, जो सरकार की आज तक उन्होंने सुविधाएं ली, वो पेंशन ले रही हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, वो भी लौटाने का काम करें। पूंजीपति से मिलने का काम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। यहाँ 10,000 एकड़ जमीन सर किसानों की जबरन अधिकरण करके अंबानी को दी गई थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो स्टेट को पूरे हिंदुस्तान में एक नंबर पे ला दिया था। सर्वे जी, अगर किसानों के साथ नौकरियां बिकती थी, थानों में दलाल थे। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी आरोप लगे थे। बरगलाने का काम जो कांग्रेस सरकार कर रही है उसके बारे में जो हमारे किसान हैं उनको समझाया। कांग्रेस के चलो मान लेता हूं मैं कि कांग्रेस बरगला रही है, तो क्या कांग्रेस के सामने बीजेपी बेबस हो गई है? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही? बता दिया मैंने। हर एक आदमी कह रहा है एमएसपी गारंटी दो, नहीं दे रहे। कांग्रेस वालों को देगी बात है आपकी सरकार थी। जब भी कोई बात आती है पंजाब की सरकार का जिक्र करते हैं। अरे ये मामला पूरे देश का है। इसी आंदोलन में कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जो छुपाने वाली हैं। कनाडा और अमेरिका में प्रदर्शन हुए और वहाँ पे खालिस्तान के झंडे लिए गए और ये कहा कि राज करेगा खालसा। एक तरफ तो इंदिरा गांधी की फोटो दिखाई जाती है, 1984 लिखा जाता है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2020। ये क्या है? किसान भेजे क्या है? किसान की मर्जी सर, देश है ये, देश को कहीं भी जा सकता है किसान। मैंने ये कहा ये देश स्वतंत्र है, ये देश लोकतंत्र है। इस आदमी में हर व्यक्ति को अपने सर लोगों के ट्राले की चाबी छीन के उनके ट्राले सड़क पे खड़े कर दिए गए, जेसीबी अड़ा दी गई, क्रेनें अड़ा दी गई, पत्थर बड़े बड़े अड़ा दिए गए। आपने तो हाईवे तक खोद डाले जो देश की संपत्ति है रोकने के लिए। बात ये है कि ये जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग बेचारे, इनको कोई नया विषय तो आ नहीं रहा। हमेशा जहाँ भी चुनाव होते हैं ये पिछड़ जाते हैं। जहाँ कोई बात होती है, इनके नेता राहुल गांधी जी है ना, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त कहाँ, इनसे पूछ लो थोड़ा सा। इन्होंने वॉकआउट कर दिया, इन्होंने चर्चा क्यों नहीं की? मैं ये कह रहा हूँ, उस टाइम राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या काम मैं ये पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस की तरफ से तो अधीर रंजन चौधरी ने सेशन बुलाने की मांग की है पार्लियामेंट। नहीं, पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हजारों लोग रोड पे हैं। क्या अमित शाह जी के पास मीटिंग करने का भी टाइम नहीं है क्या किसानों के पास? ये मेरे से पूछ रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी का है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप अपने कमेंट जरूर लिखिए। और आप क्या सोचते हैं, किसानों का आंदोलन कितना जायज़ है, किसानों की मांगे कितनी जायज़ हैं और सरकार को क्या करना चाहिए, या सरकार की गलतियां क्या थी, इस पर भी आप अपनी बात लिख सकते हैं। और कांग्रेस की इसमें भूमिका क्या है? और कांग्रेस की सरकारों ने पहले, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, हरियाणा की बात करें, तब कितना सही किसानों के लिए किया था, किसानी के लिए किया था, फसलों के लिए किया था, इस पर भी आप अपने कमेंट रखें। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज इस वक्त हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष धर्मवीर तेरिया और उधर कोने पे हैं नितेश शर्मा, कांग्रेस के नेता हैं। विषय आज का बहुत गंभीर है। किसान एक ऐसा टॉपिक है जिस पे पूरे देश में चर्चा हो रही है और किसान इस वक्त सर्दी के मौसम में रात और दिन सड़क पर है। कसूरवार कौन है? सबसे पहला सवाल धर्मवीर तेरिया से पूछूंगा। धर्मवीर जी, किसान कब तक सड़क पे रखोगे? किसान को कब तक ठंड में रहने को मजबूर करोगे आप? देखिए सर्वे जी, आपका प्रश्न ही गलत है। हम तो किसान को चाहते हैं रोड पे रही। पिछले जो कांग्रेसी सरकारें रही उन्होंने आपने जो 3 कानून बनाए, उस कानून के चक्कर में तो वो रोड पे है। वो कानून में तीन कानून में कोई किसान भाई ये बता दे कि उन 3 कानूनों में क्या कमियां हैं, तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। 3 कानून तो हमने किसानों की हितों के लिए बनाए हैं। रोड पे तो राजनीति उनको लेके आ रही है। रोड पे रहने वाले लोग राजनीति से प्रेरित हैं। हमारे भोले भाले किसानों को कांग्रेस पार्टी ने बरला के फुसला कर उनको रोड बनाने का सर कौन सी राजनीति से प्रेरित है? आपके सहयोगी दल था अकाली दल, वो आपसे अलग हो गया। प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण वापस करने की घोषणा कर दी है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। पूरा पंजाब उतर के हरियाणा के बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली में चला गया। आपने सर्दी के अंदर किसानों पे जो पानी की बौछारें मारी हैं, इससे ज्यादा बड़ा पाप कोई है? नहीं, किसानों पे पानी की बौछार कोई नहीं मारी गई। जो आप लोग बात करे हो, आपने प्रकाश सिंह बादल जी की बात की। प्रकाश सिंह बादल जी हमारे सहयोगी थे। जब ये कानून जब अध्यादेश के रूप में आया था तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया उसका, लेकिन जब उन्होंने पंजाब में कांग्रेस की राजनीति देखी तो उन्होंने सोचा कि हम लोग भी इस राजनीति में शामिल हो जाएं। आज प्रकाश सिंह बादल जी ने पद्म विभूषण लौटा दिया, तो मैं सोचता हूं कि उनको पद्म विभूषण क्यों, जो सरकार की आज तक उन्होंने सुविधाएं ली, वो पेंशन ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, वो भी लौटाने का काम करें। ये अवार्ड वापस से होने से होता क्या है
ये तो सब सब एक सवाल मैं आपसे कटवा के शहीद होने का काम जो ना विपक्ष है। लोग कर रहे हैं। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, फिर नीतीश शर्मा के पास जाऊंगा। राजनाथ सिंह जिस वक्त आपकी सरकार नहीं होती थी 2013 में भाषण देते थे कि किसान तो अगर कहीं बैठा है तो हमारा फर्ज बनता है हम तुरंत जाएं, प्रधानमंत्री को सूद लेनी चाहिए। मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे, बड़ी बड़ी बातें होती थी, बड़े बड़े भाषण होते थे। आज सरकार आपकी है लेकिन सीन बदल गया, चीज़ बदल गई और शायद वो अपना वायदा और बातें भी भूल गए। बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हो। सूद क्यों नहीं ले रहे? कितनी बैठकें होली विज्ञान भवन में, पूरे जो हमारे किसान लीडर हैं उनको न्योता देकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपकी है क्या बात, आप क्या चाहते हो, और सरकार उस पर पूरी गंभीरता से विचार करें। क्या चाहते हैं उस पर बात कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री बात कर रहे हैं, सरकार हमारे कृषि मंत्री बात करें, हमारे वित्त मंत्री बात करें, सब लोग बात करें। आपकी पर्पज यही है कि 2022 तक हमारे किसानों की जो इनकम है वो डबल हो। वो भाषण तो काम कर रहे हैं। वो भाषण ठीक है, आप अभी तक ये नहीं समझ पाए किसान क्या चाह रहे हैं। सर किसान चाह रहे हैं एमएसपी की गारंटी। नहीं, फिर उस पे भी आपने देखा होगा कि बैठक थी, उसमें कहा गया है कि एमएसपी की कोई बात है तो उस पर बैंड बिल बैठ के बात करेंगे। कल फिर बैठक है, उस पर फिर सहमति बनेगी। हमने मना तो किसी ने कहा नहीं ना कि एमएसपी लागू नहीं करेंगे। एमएसपी तो आज भी है। आज हम लोगों ने हरियाणा में 2150 रुपये में बाजरा लिया है। कांग्रेस की सरकार सर वो गारंटी की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आप ये लिख दीजिए, जब आप 3 विधेयक लेके आए थे कानून बनकर, चौथा ये भी लगा दीजिए, एमएसपी गारंटी रहेगी, उससे नीचे कोई बेचेगा जेल में जाएगा। मैं कह रहा हूं तो फिर उसके लिए मना किसने किया है? सरकार ने मना किया। सर सरकार कह रही है कि हम उस पर विचार करें। आप अपनी बात प्रपोजल लेके तो आओ, आप अपने प्रपोजल लेके तो आओ। उस पर सरकार गंभीरता से विचार करी है। अगर गंभीरता तो कई महीने से ना करती तो मैं समझता हूँ कि ना तो प्रधानमंत्री जी इस पे बोलते, ना गृह मंत्री जी इस पे बोलते, ना ये हमारे कृषि मंत्री इस पे बोलते। पूरी टीम लगी हुई है दिन रात किसानों के लिए कि हम लोग 2022 तक कैसे किसानों की इनकम हम लोग डबल करें। नीतीश शर्मा काम किसानों को बीजेपी कह रही है किसानों की इनकम को डबल करेंगे और किसानों के हित में ये 3 कानून बनाए गए हैं, क्या कहेंगे? सर्वेश जी, पहली ऐसी सरकार है जिसने जवान और किसान को आमने सामने कर दिया है देश के अंदर। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता सरकार बनाती है और ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। और किसानों की विशेष तौर पे बात बताऊंगा, जैसे मेरे बड़े भाई धर्मवीर देरिया जी ने कहा बादल साहब के लिए। आप ये बताइए, बादल साहब का छोड़िए, हॉकी टीम के जो हमारे पूर्व कप्तान हैं पंजाब से, उन्होंने भी तो पद्म विभूषण देने की मांग करी है। क्या वो भी कांग्रेस की राजनीति के शिकार है? ऐसा नहीं है सर्वेश जी। और दूसरी बात मैं और बताता हूँ, ये जो कृषि कानून बनाए गए थे ये 100% 100% किसानों के विरोध में थे। इसीलिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकफुट पे आने के लिए तैयार है। किसान की कोई जात नहीं होती, किसान कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है, जेजेपी का भी है, हर पार्टी का है किसान। सड़कें खुदवा दी स्टेट की, मेरे को कहानी समझ नहीं आई जी, कमाल कर दी जी। अब उनको सड़कें क्यों खुदवा दी? वो तो देश का नुकसान है, सीधा सीधा जनता का नुकसान। मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ चले नेशनल हाईवे पे, मैं परसों भी दिल्ली गया था, मुझे कहीं भी कोई सड़क टूटी भी नहीं मिली। नीतीश जी मेरे साथ चलें और मैं उनको दिखा सकता हूँ कि कोई सड़क यहाँ पूरे हाईवे पे कोई टूटी मिले। आप दिल्ली छोड़ दो, हाईवे नंबर नेशनल कोई सड़क मैं कह रहा हूँ, अगर आप अभी चलो, अभी हम चलते हैं, अभी हमारे साथ चलो। अगर रामपुरा के पास कोई सड़क टूटी मिल जाए। सर रामपुरा की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की। हरियाणा की सरकार ने मैं कह रहा हूँ कि सड़कें खुदवाई हैं। नहीं, ये जो बात कर रहे हैं कि पंजाब के किसानों की बात करें, इतने किसानों की तेजी ये लोग हैं कांग्रेस वाले, तो हरियाणा के किसानों को एसवाई का पानी क्यों नहीं दे रही है लोग? सर जिस जीटी बेल्ट पे जो किसान जो आ रहे थे पंजाब से सिंधु बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, वहां पे सड़क खुदवाई गई। मैं कह रहा हूं कि मुझे तो मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर इतने किसान के हितैषी हैं जो पंजाब के, जो हमारे अरविंदर सिंह जी जो सरकार है, इतने किसान हितैषी हैं, इतने बड़े भाई की बात करते हैं, पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है, तो हरियाणा के किसानों को एसवाईएल का पानी क्यों नहीं दे रहे वो लोग? तो मैं बाद में पूछूंगा। मैं आपको बता दूं, इससे पहले तो सरकार आपकी भी थी, बादल के साथ में आपकी सरकार थी पंजाब में, तब आपने क्यों नहीं दिया? नहीं, वो मसला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया हरियाणा के हित में। अब यही बात तो ये कह देंगे। नहीं, अब फैसला सुप्रीम कोर्ट का हमारी सरकार के बाद आया और उसके बाद इंप्लीमेंट करें। पानी देना, सर्वे जी, पेट में दर्द है और सिर के दर्द का जिक्र कर रहे हैं आप। मामला सिर्फ ये है कि अब फिलहाल जो कृषि कानून बनाए गए हैं उन पे मैं वक्तव्य चाहूंगा धर्मवीर तेरिया जी का। इस पे भी जाएंगे, चलिए ये भी मुद्दा किसान मुद्दा है कि क्या हुआ, कब आएगा, कब नहीं आएगा, बाद की बात है। आज किसान और जवान, किसान और जवान आज जिस बात के लिए रोड पे है ना, उसके लिए अपना स्पष्टीकरण दीजिए। आज मुद्दे देखिए दोनों ही किसानों से जुड़े हुए हैं। जवानों की बात करें तो वन रैंक वन पेंशन को देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। आज कहीं हमारे ऊपर अटैक हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। पहले कांग्रेस की सरकारों में तो जवानों के हाथ बांध रखे थे, आज जवानों को खुला मौका है कि वो अपना जवाब दें, बदला लें। चीन अंदर घुसता आ रहा है, ये कह रहे हैं कि जो ये सब नेपाल जैसे छोटे देश जिनकी हिम्मत नहीं होती थी चुसकने की, आज वो चीन के साथ सैन्य करार कर रहे हैं। क्या बात करते हैं साहब? कुछ नहीं, सिर्फ ये तो ना बरगला ने काम किया।
इन्होंने जो देश की हमारी सेनाओं है उनको कमजोर करने का काम किया। जो 10 साल में इनकी सरकार रही, या तो जो सैन्य घोटाले, या तो उन्होंने कोई साज सज्जा खरीदी, सामान खरीदा, सैनिक सामान खरीदा, या तो उसमें भ्रष्टाचार हुआ, या भ्रष्टाचार से बचने के लिए उन्हें की खरीदा ही उस नहीं। मुद्दे पे फिर चले जाएंगे धर्मवीर जी। अब सवाल ये उठ रहा है, किसान ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार पूंजीपतियों से मिली हुई है, उसी के चक्कर में ये 3 कानून बनाए गए, और यही अगर होता रहा तो उनका षड्यंत्र का शिकार हो जाएंगे। किसान पहले ही मरा हुआ है, आत्महत्या के लिए काफ़ी जगहों पे मजबूर होता है, उस पर कर्ज के तले वो दबा होता है। लेकिन आप ये चीज़ें ले आए तो ये किसान जब खिलाफ हुआ है तो उसके मन में ये डर है। बीजेपी ये डर क्यों नहीं निकाल पाई? मैं कह रहा हूँ जी, मैं आपको फिर कहा कि जो तीनों किसानों के जो ये कानून है वो किसान भाइयों के हित के लिए है। रही बात पूंजीपति से मिलने की, वो तो पूंजीपति से मिलने का काम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। यहाँ 10,000 एकड़ जमीन किसानों की जबरन अधिग्रहण करके अंबानी को दी गई थी। आज भी जो है वो उनके खिलाफ, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले अखबार में पढ़ रहा था, उनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। चार्ज फ्रेम? हाँ, चार्ज फ्रेम है बिल्कुल। जो सोनिया गांधी के जो दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा जी, उनको हमेशा जमीनों की छोटी सी टिप्पणी नीचे ले लेते हैं। चार्ज फ्रेम हो गए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, आपके नेता हैं, क्या कहेंगे? छोटी सी टिप्पणी। सर्वे जी, छोटी सी टिप्पणी है। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी आरोप लगे थे, मुकदमे भी तक चले थे। जब परिणाम आएंगे, ये एक न्याय प्रणाली, एक सिस्टम है, चलता रहेगा। जो आदमी राजनीति करेगा, जो विकास करेगा, उस पर आरोप भी लगेंगे। किसानों के लिए तो कभी जमीन हड़पने काम नहीं हुआ ना, उस पर आरोप भी लगेंगे। आरोप ये है कि उन्हीं किसान जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्हीं किसानों की जमीनें लेके औने पौने दाम पे लेके बिल्डर्स को दे दी गई थी। उसमें ट्रांजैक्शन का भी मामला आया। अगर ऐसा हुआ होता, हमने तो किसानों का इतना बड़ा विरोध कभी नहीं देखा उनकी सरकार के अंदर। आईएमटी, थर्मल प्लांट, विश्वविद्यालय, मेट्रो, उसने तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो स्टेट को पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पे ला दिया था। सर्वे जी, अगर किसानों के साथ नौकरियां बिकती थी, नौकरियां बिकती थी, थानों में दलाल थे, सर्वे जी, उन्होंने भ्रष्टाचार में हरियाणा को 1 नंबर बनाने का जो काम सर्वे जी, किया। किसानों के साथ अगर धोखा हुआ होता तो आज किसान सड़कों पे है। उस टाइम किसान सड़कों पे क्यों नहीं था, ये बताइए। कभी बाजरे की एमएसपी पे खरीद हुई क्या? कभी बाजरे की एमएसपी पे खरीद हुई क्या? काम इस बात का जवाब दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो नए 3 कृषि कानून आए हैं, उनसे आपको स्वतंत्रता मिलेगी कि पूरे देश का किसान, उसे जहां दाम ज्यादा मिलेगा वो वहीं। मैं बोलने तो दीजिए साहब, एक बार मेरी बात तो रख लेने दीजिए साहब, आप अपनी बात रखिएगा, मैं अपनी बात तो रख लूं। प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं कि भाई देश में आप जहां आपको फसल का ज्यादा दाम मिलेगा वहां फसल बेच सकेंगे। कृषि कानूनों के ये फायदे हैं। माननीय मनोहर लाल जी ये कहते हैं कि राजस्थान का किसान, शिकायतें आ रही है कि हरियाणा के अंदर बाजरा बेचने के लिए आ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या? वो देश राजस्थान में किसकी बात है? राजस्थान में कौन सरकार है? तो वहाँ क्यों नहीं खरीद रहे? केंद्र के अंदर जब भाजपा की सरकार है, स्टेट के अंदर भाजपा की सरकार है, तो राजस्थान का सवाल ही जायज बनता है कि आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, वो बाजरा क्यों नहीं खरीद रही? उसकी वजह से ये यहाँ क्यों आ रहे हैं लोग? क्यों नहीं खरीद रहे? मैं कह रहा हूँ कि कौन बेचने के लिए आ रहा है, नहीं बेचने के लिए आ रहा है। ध्रुवीकरण, हाँ मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ध्रुवीकरण किया जा रहा है। मैंने मुख्यमंत्री का बयान बताया, मैंने आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ट्वीट बताया है कि मैंने आप किसानों की सरकार है, ये मोदी की सरकार है। सर कहाँ किसानों की सरकार है? ना ये जवानों की सरकार है, ना ये किसानों मुद्दा, उस पर भी आएंगे। लेकिन धर्मेंद्र जी, जो किसान डटे हुए हैं बॉर्डर पे, खास करके आप बहादुरगढ़ से निकलेंगे, यहाँ पे रुके हुए हैं, उधर से यूपी के भी लोग आ गए हैं, यूपी के किसान भी आ गए, पंजाब के और हरियाणा के तो इसी बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे हैं ही। वो कब तक अपना राशन बना के रात को वहीं रहेंगे, रुकेंगे? कोई समय सीमा तो दे दो। कोई समय सीमा की बात ये है कि शीघ्र इसका समाधान होगा। वार्तालाप चल रही है किसानों की और हमारे जो नेताओं की बातचीत चल रही है। शीघ्र ही जो ना, जो किसानों को बरगलाने का काम जो कांग्रेस सरकार कर रही है, उसके बारे में जो हमारे किसान हैं उनको समझाया। कांग्रेस के, चलो मान लेता हूं मैं कि कांग्रेस बरगला रही है, तो क्या कांग्रेस के सामने बीजेपी बेबस हो गई है? नहीं, बेबस की बात ही नहीं है। बेबस की कहां बात है? किसान तो हमारे लाखों करोड़ों हैं, वह 10-20 हजार लोग कांग्रेस स्पॉन्सर्ड चले गए। धर्मवीर जी कह रहे हैं कि जल्द समाधान हो जाएगा, इसका मतलब समस्या है ना? नहीं, समस्या का ही समाधान होता है सर्वे जी। कई बार हमारे मन में बात होती है, हमें प्रेजेंट किस ढंग से दिया जाता है, प्रेजेंटेशन किस ढंग से दी जाती है, वास्तव में बात ये होती है। अब आप मुझे बता दो सर्वे या नीतीश जी हैं, 3 कानून जो हैं उसमें कमियां क्या? पहले तो 3 कानून बता देंगे कि 3 कानून हैं क्या, उसकी कमियां क्या है, मैं उनका जवाब दूंगा बिंदुवार। मैं बताता हूँ। सबसे पहली तो ये है कि मंडी के अलावा दूसरी मंडी खोलने का ये सरकार काम कर रही है, और ये कह रही है कि पैन कार्ड के ऊपर उसको लाइसेंस दे दिया जाएगा। किसानों ने ये मांग रखी कि अगर पैन कार्ड के ऊपर आप दे जाओगे तो टैक्स के अंदर रफड़ा मचेगा। इसका जवाब माननीय
नरेंद्र रफड़ा तोमर, क्या है? मैं बताता हूँ, कोई सुनिए विषय सर, नहीं है। मैं बताता हूँ सर, विषय क्लियर है। रेफरेंडम बताओ, टैक्स की बताओ। चोरी होगी, टैक्सी चोरी कैसे होगी? समझिए जी, टैक्स ही नहीं मिलेगा उनको। नहीं, नरेंद्र नहीं, तोमर जी ने नहीं, ये सुनो कहा मेरी है, बात, इनको नरेंद्र, ये तो बात नहीं, मैं नहीं, कह रहा हूँ बता कि रहा हूँ, कांग्रेसी मैं- हमारे लोग हैं। आपसे पूछ लेंगे एक पता ही बार, नहीं है। पूरी बात रखने दीजिए, फिर आप बताइएगा। नरेंद्र तोमर जी ने ये कहा है, या उनके जो कृषि मंत्री जो सचिव हैं उन्होंने ये कहा है कि इसके ऊपर सुधार किया जाएगा। दूसरा ये कहा गया है कि किसानों का जो मामला है उसके अंदर एसडीएम की अदालत से ऊपर वो अपनी अपील ही नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी कृषि मंत्री ने कहा है कि हम इसके अंदर सुधार करेंगे। मैंने आपको ये दो ही बातें बता दी जी। नहीं, दोनों बातें एमएसपी गलत की हैं। गारंटी नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रही है? चलिए धर्मवीर जी दोनों बातें गलत। इन्होंने एक विषय रखा कि जो इसमें मंडी से बाहर मंडी खोलने की बात कर रहे हैं, पैन कार्ड की बात कर रहे हैं। वो मंडी ने एक्चुअली ये कहा गया था कि व्यापारी जिसके पास में पैन कार्ड है वो बाहर ले सकता है। तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? फिर उसमें क्या दिक्कत है? किसान का क्या मसला? किसान को तो पैसा मिलना है ना। यही तो हमने आजादी देने का काम किया इन्होंने। एक मिनट, अभी अब नई बातें आ गई ना, अभी नई बात आ गई। पहले दो बातों पे पहले दो बातों पे हम बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उस पे भी आएंगे। एमएसपी तो मैं कह ही रहा हूँ, एमएसपी तो मैं कह ही रहा हूँ। लोग तीसरी बात विषय बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मंडी के बाहर मंडी खोल दी। कभी तो कहते हैं कि दलाल मंडी में भर्ती हो रहे हैं, इन बिचौलियों को खत्म करो। कभी बार मंडी खोल दे। नहीं, भाजपा नहीं कहती, कांग्रेस वाले लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं। नहीं, मना किसने किया? फिर मंडी खत्म का हो रही है, मंडी का खत्म हो रही है, मंडी का खत्म हो रही है, मंडी का खत्म हो रही है, मंडी कहाँ खत्म हो रही है मुझे बताओ? मंडी कहाँ खत्म हो रही है? आड़ती आधी रात मंडी कहाँ खत्म हो रही है मुझे बताओ? मंडी कहाँ खत्म हो रही है? बात तो ये थी कि किसान को नुकसान कहाँ पर है। नुकसान कहाँ? सबसे मंडी कहाँ बड़ी खत्म हो बात रही ये है? है कि नुकसान कैसे हो रहा है। मंडी कहाँ खत्म हो रही है? मंडी से अंदर जो मंडी कहाँ खत्म हो रही है? मंडी के अंदर भी आड़ती माल खरीदेगा, मंडी के बाहर भी आड़ती माल खरीदेगा। ये तो किसान की मर्जी है, उसको मंडी के अंदर रेट अच्छे मिलते हैं। मैं बताता हूँ, किसान से ले लेगा, मंडी से बाहर उसको रेट अच्छे मिलते हैं तो मंडी के बाहर बेचेगा। किसान सिर्फ एक ही बात चाहता है कि मुझे एमएसपी की गारंटी मिल जाए, और गारंटी नहीं, साथ में ये भी हो जाए कि जो एमएसपी से कम लेगा उसको जेल होनी चाहिए, उसको डर होना मैं कह चाहिए। रहा हूं कि इन्होंने सरकार पंजाब में है, उन्होंने कानून पास किया इसके बारे में, और उसमें भी नहीं लिखा हुआ। उसमें पता है क्या लिखा है? उसमें लिखा कि अगर कोई किसान की फसल को जबरदस्ती लेता है तो उसमें सजा का प्रावधान है। किसान की फसल को कोई किसान की फसल को जबरदस्ती ले सकता है? मैं किसान की फसल को घर से को उठा के ला सकता है क्या? उठा के ला सकता नहीं है? ला सकता। तो फिर उन्होंने वहां प्रावधान क्यों नहीं किया? और मैं कह रहा हूं कि एमएसपी की बात है तो ये जो किसान संगठन और हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी है वो इस पर विचार करी है। और उन्होंने कहा है, आप परसों देखो हमारे जो वित्त राज्य मंत्री हैं उनका बयान है कि सरकार इस पर तैयार है। सरकार बैकफुट पे लेकिन- आ चुकी है। नहीं, उन्हें नहीं। पता है कि बहुत सारी खामियां हैं इसके अंदर। नहीं, वो आप हर खामियां बात गिना किसानों नहीं की पा बात रहे। नहीं। मैंने आप- गिनाई है, एमएसपी नहीं, की गारंटी क्यों नहीं दे रही? बता दिया मैंने। हर एक आदमी कह रहा है एमएसपी गारंटी दो, नहीं दे रहे। इन कांग्रेस वालों को देखी बात आ रही है एमएसपी। तो आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी। जब भी कोई बात पहले आती कैबिनेट है में था क्या? पंजाब की सरकार का पहले जिक्र कैबिनेट करते हैं। में था। अरे ये मामला तो पूरे कहाँ देश का है। नहीं, क्यों नहीं ये करेंगे? राज्य की आपकी सरकारों सरकार का जब उसको sponsor राज्य करें की तो सरकारों का मामला नहीं है। नहीं, नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी, चलिए इस पे बात आएंगे। बीच में मैं नीतीश शर्मा आपसे एक बार सवाल कर रहा हूँ कि ठीक है, आप ये कह रहे कांग्रेस स्पॉन्सर्ड भी है, कांग्रेस भी चलो साथ दे रही है क्योंकि अमरिंदर सिंह भी साथ दे रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी ये कहा जा रहा है कि वो किसानों के साथ है, खुल्लम खुल्ला बयान भी आ रहा है, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है इस आंदोलन को। लेकिन इसी आंदोलन में कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जो चुकाने वाली हैं। कनाडा और अमेरिका में प्रदर्शन हुए और वहाँ पे खालिस्तान के झंडे लिए गए और ये कहा कि राज करेगा खालसा। एक तरफ तो इंदिरा गांधी की फ़ोटो दिखाई जाती है, 1984 लिखा जाता है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2020। ये क्या है? क्या खालिस्तानी या खालिस्तान स्पॉन्सर्ड लोग इस आंदोलन के पीछे काम कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है सर्वेश जी। इसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है। वो वाहवाही लेना चाहती है, वो लोगों की, वो भारतीय जनता पार्टी लोगों की भावना, इमोशनल ये 1984 के ये लोग 1984 में कैसे इन्होंने किसानों जो हमारे अल्पसंख्यक सिख भाई है इस प्रकार जो सरिया में उन्होंने प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को लोगों की भावनाओं से खेलना किस प्रकार इन्होंने नरसंहार किया था? इनको भूल जाते हैं अपने दिनों को। 1984 में कैसे इनको नरसंहार किया था सिख भाइयों का? भूल जाते हैं। ये ध्रुवीकरण करना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी बात रही है। मामला कुछ और होता है, मामला कुछ और बना देते हैं। मामला देश की सुरक्षा का इनका कोई प्रश्न ही नहीं है। किसानी का मामला है, किसान का मसला है तो खालिस्तान कैसे आ गया? सुरक्षा मामला की सुरक्षा के लिए कदम उठाना है। नेपाल जैसे छोटे देश हमारी तरफ हमें दिखा रहे हैं। कल अरविंदर सिंह ने जब गृह मंत्री से मिले, पुलवामा जैसे अटैक, आप ये बताइए, पुलवामा जैसे अटैक हो गए देश में? नहीं, फिर हमने बदला लिया। पुलवामा को इसमें ना लेके आओ, किसानों का आंदोलन चल रहा है। हमने लेके आए हैं ना जी। आप ये बताइए, मामला किसानी का है। मैं कहा लेके आऊं? हम तो दो बातें रखते हैं
किसानी का मामला है, किसान जो आवाज उठा रहे हैं, किसानों की जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। नहीं, हम तैयार चौधरी हैं, भूपेंद्र सिंह हम हुड्डा, तैयार हैं। कुमारी शैलजा जी कांग्रेस पार्टी, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी किसानों के साथ हैं, आखिरी दम तक किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। चाहे इसके लिए कुछ और नहीं कुछ और चीज हड़प ले, पब्लिक है ये सब जानती और है। जो मैं एक बात बताऊं, मैं जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो एक ड्राफ्ट कमेटी तैयार की थी, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे, और उन्होंने सब जो बातें हम लोग कह रहे हैं, जो बातें अब सरकार ने लगी हूं, ये उस टाइम करना चाहते थे। इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम लोग जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी है, जो हमारा जो सिस्टम है जो मंडियों का, उसके अलावा हम एक नया सिस्टम गठित करेंगे, हम किसानों की इनकम को ज्यादा करना चाहते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ ये बात आपको मैंने वो देखी है जो आप बात कह रहे हैं, मुझे मालूम है। हाँ, तो फिर ये किस ढंग से किस मुंह से कह रहे हैं किसानों की बात? इन्होंने हमेशा किसानों का शोषण किया है। एक इनको बता रहा है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं करते। इनकी सरकार 10 साल से क्यों नहीं लागू किया? और ये मुझे बताएं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में कौन सी बात थी जो अब लागू नहीं हुई? नहीं, बात रिपोर्ट की नहीं थी, जो सी बात थी कि उसकी सिफारिशें लगी हुई, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं किया। आपके सर अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, कमीज निकाल के अर्धनग्न होकर सड़कों पे घूमते थे, कहते थे हमारी सरकार है कि उसको लागू करेंगे। नहीं सर, कहाँ लागू किया आपने? आपकी सरकार ने इनकार कर दिया। नहीं, बताए ना कौन सा बिंदु हमने लागू नहीं किया। सर बिंदु क्या, उस रिपोर्ट को एज इट इज लागू करना चाहिए था। एज इट इज है ना, उसमें आप बताओ ना कि क्या चीज लागू नहीं की। सर रिपोर्ट ही लागू नहीं की। बताएं। मैं बता रहा हूँ सर, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं किया आपकी सरकार ने, और इनकार कर दिया गया, नहीं करेंगे। कौन सा पॉइंट लागू नहीं किया? सर रिपोर्ट ही लागू नहीं की गई। नहीं, ऐसा नहीं था, उसमें लिखा हुआ था ये सब जो हमने। कोई रिपोर्ट स्वामीनाथन भारतीय जनता पार्टी ने लागू नहीं करी है। शर्म आती है कृषि मंत्री हरियाणा के जेपी दलाल जी जो बयान किसानों के लिए दे रहे हैं, सुन के शर्म आती है। सर्वे जी, हम तो एक बात जानते हैं, कोई 2 4 5 10 20 किसान नहीं है कि किसी ने बहका के वहां पे बॉर्डर पे भेज दिए। चारों तरफ से हरियाणा सील कर रखी है, हर किसान सड़क पे पड़े हैं, रोटियां तक वहां बन रही है। लोग गांव के कोने कोने से देने के लिए कोने कोने से वो बीमार पड़ेंगे, कोने से हमारी चल रही है। सर बीमार की बात से तो मुझे याद आ रहा है, आपकी खट्टर सरकार ने इतनी बौछारें उन पे डाल दी पानी की सर्दी के अंदर। बीमार आपने किया कि किसी और ने किया? नहीं, उस बौछार की बात नहीं है। जो वहाँ किसान भेजे हैं बीमार करने के लिए, ट्रैक्टर जोड़ जोड़ के बेचारों को। सर किसान भेजे क्या, किसान की मर्जी सर, देश है ये, देश को कहीं भी जा सकता है किसान। मैंने कहा ये देश स्वतंत्र है, ये देश लोकतंत्र है। इस आदमी में हर व्यक्ति को अपने सर लोगों के ट्राले की चाबी छीन छीन के उनके ट्राले सड़क पे खड़े कर दिए गए, जेसीबी अड़ा दी गई, क्रेन अड़ा दी गई, पत्थर बड़े बड़े अड़ा दिए गए। आपने तो हाईवे तक खोद डाले जो देश की संपत्ति है, रोकने के लिए। बात ये है कि ये जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग बेचारे, इनको कोई नया विषय तो आ नहीं रहा। हमेशा ही जहाँ भी चुनाव होते हैं ये पिछड़ जाते हैं। जहाँ कोई बात होती है, इनके नेता राहुल गांधी जी है ना, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, इस वक्त कहाँ हैं? इनसे पूछ लो थोड़ा सा, ये जो किसानों की इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं इस टाइम वे कहाँ पे हैं? बता दीजिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी में है। राहुल गांधी जी भी सर कहाँ पर है? समर्थन में है, किसानों के समर्थन में है। बिल्कुल दिल्ली में है सर, किसानों के समर्थन में है। भाई दीपेंद्र, हाँ बिल्कुल सर, मैं रिकॉर्ड चेक करने की बात नहीं है। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, नरेंद्र मोदी जी कहाँ है? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। संसद में जब ये किसान कानून पर चर्चा हो रही थी, इन्होंने वॉकआउट कर दिया। इन्होंने चर्चा क्यों नहीं की? मैं ये कह रहा हूँ, उस टाइम राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या काम मैं करते थे? ये पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस की तरफ से तो अधीर रंजन चौधरी ने सेशन बुलाने की मांग की है पार्लियामेंट। नहीं, पहले जब सर्वे जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हजारों लोग रोड पे हैं। क्या अमित शाह जी के पास मीटिंग करने का भी टाइम नहीं है क्या किसानों के पास? ये मेरे से पूछ रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी का सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, जिम्मेवारी इनकी बनती है। नहीं, पहले तो ये कहा कि 4 दिन बाद मीटिंग करेंगे, दबाव बना तो रोज मीटिंग करें 7-7 घंटे की। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो डेली मीटिंग हो रही है, डेली क्यों हो रही है? मतलब आप टाइम लेना चाह रहे हैं? टेक योर टाइम। देखिए, वो तो जो दोनों जो किसान संगठन है और जो हमारे कृषि मंत्री, आपको लगता है कि समय बीतता जाएगा, किसान कमजोर हो जाएगा? देखिए, समय लेने का क्या मतलब है? समय लेने का मतलब क्या है? समय का कुछ नहीं है, कोई बात है सर। पॉइंट तो नया तो कोई आ ही नहीं रहा, पॉइंट तो वही के वही है जिनके बारे में पिछले कई महीनों से चर्चा हो रही है, वही तो पॉइंट्स हैं, और कोई बाहर से तो पॉइंट है ही नहीं। चर्चा हो, किसको समाधान निकलेगा? नहीं, फिर और विषय हैं, जो भी विषय हैं, जो भी वो अंदर आंतरिक रूप से बात है, क्योंकि मीडिया में तो बात हो सकता है ना, सारी बातें ना आए। जो किसान संगठन बात करें, सरकार बात करिए, तो उनकी गतिविधियों तो दूर। आप ये मानते हैं सरकार को इस वक्त पसीना आया हुआ है? नहीं, पसीना वाली क्या बात है, लेकिन चिंता का विषय तो होता है जब हमारे अंदाता है। सरकार को पसीना नहीं आया, किसानों को पसीना आया हुआ है जी। रोड पे वो लेटे हुए हैं किसान, सरकार को कोई पसीना नहीं आया हुआ है। लेकिन गारंटी देता हूं सरकार को पसीना आएगा, और बहुत जल्द आएगा।
आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप अपने कमेंट जरूर लिखिए। और आप क्या सोचते हैं, किसानों का आंदोलन कितना जायज़ है, किसानों की मांगें कितनी जायज़ हैं और सरकार को क्या करना चाहिए, या सरकार की गलतियां क्या थी, इस पर भी आप अपनी बात लिख सकते हैं। और कांग्रेस की इसमें भूमिका क्या है, और कांग्रेस की सरकारों ने पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, हरियाणा की बात करें, तब कितना सही किसानों के लिए किया था, किसानी के लिए किया था, फसलों के लिए किया था, इस पर भी आप अपने कमेंट रखें। आप देखते रहिए एक मत पोस्ट।